करते हैं। वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। ठीक है, और आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? attractive force between hydrogen and most electronegative elements. ओके, सो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे पास में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं के साथ क्यों अट्रैक्शन होता है। ठीक, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। उससे क्या हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि क्यों ये हाइड्रोजन इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, किसी और के साथ शो नहीं करता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, जरा देखिए जरा। हाइड्रोजन जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कह सकते हो, एटम कह सकते हो। जैसे नाइट्रोजन से बनता है NH3, ठीक है, ऑक्सीजन से H2O और फ्लोरीन से HF। अगर इनका हाइड्राइड बनाए तो जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये जो H2O है, H2O, इसके अंदर 2 लोन पेयर है हमारे पास, NH3 के अंदर 1 लोन पेयर, और इसमें हमारे पास में कितने हैं? 3 लोन पेयर। ओके, तो लोन पेयर से क्या कहानी बनती है, जरा इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, लोन पेयर से क्या कहानी बनती है? तो क्या होता है, NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, देखिए जरा कैसे। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, क्लोरीन, H F, सिंपल, एक मोलिक्यूल, दूसरा मोलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सभी जानते हैं फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर को पुल करता है, पुल करेगा तो इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर ये इधर को पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तक आप लोग ये जान रहे होंगे कि भैया कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या अट्रैक्शन हो जाएगा, और इस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एक तरीका तो इसको ये है, एक तरीका तो सिंपल तरीका ये है कि इस तरीके से इनका अट्रैक्शन हुआ और इसी को हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया। इसको एक तरीके से और समझा सकते हैं हम, क्या ऐसा समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास में यही था, या तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा लो, दूसरा केस इसके पास में क्या है? लोन पेयर है, ठीक है, और ऐसे इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या होता है एक्चुअल में? ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, या तो या इन नॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है, या ये पॉजिटिव चार्ज इन इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जा रहा है। ओके, दोबारा समझ लेंगे। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहे, अथवा ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भैया की क्या होगी कि ये तीनों फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों ही क्यों शो कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसकी बात कर रहा हूँ ना। क्योंकि तीनों के पास में लोन पेयर मिल जाएगा जब हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे कि इसके पास कितना मिल जाएगा? 1 लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर मिल जाएंगे, और इस पर 3 लोन पेयर मिल जाएंगे जब इनका हाइड्राइड बनाएंगे। ओके, तो ये जो लोन पेयर मिल रहे हैं हमारे पास में, ये लोन पेयर से ही क्या होता है? हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये देखो, कार्बन की बात कर लेते हैं। अब कार्बन बनाता है CH4, ठीक है, अब CH4, ठीक है, और CH4 में क्या होता है हमारे पास में? CH4 जो है आपका, उसमें लोन पेयर नहीं है, उसमें क्या है? लोन पेयर हमारे पास में नहीं है CH4 में। ओके, लोन पेयर नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऊपर से लोन पेयर नहीं है। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो डेल नेगेटिव करके या लोन पेयर करके। ओके, दोनों कंसेप्ट से ही हाइड्रोजन को अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके से हमारे पास में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, सो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सीधी सीधी कंसेप्ट क्या हो गई कि हमारे पास क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, नेगेटिव चार्ज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो ये हमारा जो सीधा सीधा इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था। ठीक है, ओके, सो अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया,
इसके बाद में चलिए इसको मैं डाल देता हूँ। अब बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या क्या टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या क्या होता है हमारे पास में, देखिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे पास में दो तरीके से डिफाइन, मतलब टाइप हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ओके, नंबर 1 क्या होता है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नंबर 2 इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जरा ध्यान से ना, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अब यहाँ से आगे का जो टॉपिक है ये पूरा पूरा नीट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें से क्वेश्चंस नीट में जरूर आता है। देखिए जरा, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू और मोर, ठीक है, टू और मोर मोलिक्यूल्स, ठीक है। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगी तो उसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। ओके, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में अगर बनती है तो उसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे इंटरमोलिकुलर में कौन कौन से आ गए हमारे पास में? एचएफ मैंने बताया था, ओके। एचएफ मैंने बताया था, H2O और NH3, ठीक है। ये आपस में दो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बना रहे हैं। उसके और भी एग्जांपल है, लेकिन बाद जैसे एचएफ एचएफ मैंने बता दिया आपको, एचएफ और एचएफ यहाँ से अट्रैक्ट हो जा रहा है, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। दूसरा एग्जांपल इसका H2 हो गया, तीसरा हो गया NH3। ऐसे ये मेन मेन एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, किसके बीच में? दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंट्रा का बात कर लेते हैं। इंट्रा में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, देखो CH2, CH2, OH और OH। अब इनको अट्रैक्ट करेंगे, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, ओके। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक, ये बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे इंट्रा, ओके। तो इंटर और इंट्रा, ठीक है। और एग्जाम्पल एक मैं दे देता हूँ जरा थोड़ा सा। चलिए आपसे थोड़ा पूछूं, चलो एक क्वेश्चन बताएंगे, कैसी बॉन्डिंग बनेगी, देखो जरा। इसमें कैसी बॉन्डिंग बनेगी? ए इंटर और बी इंट्रा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ऑप्शन 2 है, बताइए जल्दी से। ए और बी में आंसर जल्दी बताइए मुझको। इन्होंने बताया इंटरमोलिकुलर, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा, ये दोनों की बात कर रहे थे ना, इसमें क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ऑक्सीजन के साथ में, तो इसे बोलेंगे इंट्रा। अब आया ना आंसर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर आ जाएगा, ओके। देखें दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना, कि एक्चुअली क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है ना, विद इन सेम मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रामोलिक्यूलर, है। अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बनती हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसे बोलते हैं इंटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसकी बताते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं। बताइए इसका ए और बी, इस क्वेश्चन का बताइए, क्या है ए और बी? इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा तो चलता है ना, टू का ए और बी की, ऐसा करें 2A और 2B, इस तरीके से आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2A और 2B ऐसा करके बताइए, क्योंकि
ठीक है, देखिए अब मैं इसको पूरा ये कंफ्यूजन आपको हो रहा है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा-सा। ऐसे देखो, यही एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखो OH ठीक है? और OH, एक इसको देखते हैं और एक इसको देखते हैं। OH और OH, देखिए 2 एग्ज़ाम्पल हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला। तो क्या करते हैं हम, जब कोई मॉलिक्यूल लेते हैं ना, हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे सपोज़ करो एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है? एक बीकर रखा हुआ है, बीकर में ये मॉलिक्यूल है, ठीक? अब बीकर में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही है, वो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे रहेंगे बीकर में। एक कंपाउंड ले लिया हमने, ठीक है? इस तरीके का। एक बीकर में ये वाला ले लिया दूसरा, ठीक? ज़रा देखो ध्यान से, इससे समझ में आपके आ जाएगा सारा, ठीक? देखिए OH और OH, ठीक? तो एक में ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2, तो ये तो क्वेश्चन पूछे थे अभी। हाँ, तो इनकी बात कर लेते हैं, जरा देखिए जरा। इसमें 1 जो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसी से अट्रैक्ट हो जाएगा इंटरनल, ठीक है? ठीक है, इंटरनल हो गया, इसके अंदर ही हो गया, ठीक है? इसके अंदर हो जा रहा है तो इसको बोल दे रहे हैं इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोल दे रहे हैं? इंट्रा, ओके? ये क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर। इसमें क्या होगा, बीच में इनके आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं लग पाएगी, ओके? आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगी, ठीक? क्योंकि अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में ये H, ठीक है? ये वाला थोड़ा-सा वैसे बनाते हैं, देखो ये वाला H है, ओके? तो ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा या फिर अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके? सो अब इस वाले केस में क्या हो गया, ये जो बॉन्डिंग है ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में आ रही है, ठीक है? इसे बोलेंगे इंटर, ओके? इंटरमॉलिक्यूलर। अब तो समझ में आ गया क्या? ठीक, तो मैंने पूछा था, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है? पहले वाले में मैंने पूछा था, ऑप्शन क्या था, इंटर और इंट्रा, ऐसे ही पूछा था ना? एक सेकंड, मैंने ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इंटर, ठीक है, चलो मैं इंटर बना देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इंटर, ठीक है? तो दोनों की बात कर लेते हैं हम। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ये इंट्रा है, फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है? इंट्रा और इंटर, ओके? ये क्लियर हो गया ना? आगे चलता हूँ। यस, ठीक है, ओके। तो अब हमारे सब बात समझ में आई बात कि इंट्रा और इंटर क्या क्या होता है। इंट्रा मतलब इन बिटवीन, उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसे बोलते हैं इंट्रा, और अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में है तब उसे बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके? अब एक चीज और रह गई है इसमें, अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक? ये तो इंटर इंट्रा हो गया, ठीक है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार से, ओके? ठीक है सर। सो कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली मैं बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि बताओ HF, HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाउ मच, ओके? एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बना लेते हैं जरा। HF में कैसे करेंगे बताया था अभी, H और F और H और F और H और F। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो पूछेगा एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा ना, कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है? तो हमारे पास में मॉलिक्यूल करते हैं, देखो चलो इसको फोकस करते हैं, इस वाले फोकस मॉलिक्यूल है ना। तो इसमें क्या है, ये फ्लोरीन इधर को खींचेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके? ठीक है, ओके। तो अब अट्रैक्शन कहाँ-कहाँ है? एक तो इसके बीच अट्रैक्शन हो गया और एक इसके बीच अट्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो ओवरऑल, ओवरऑल क्या हुआ? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड शो करे इसने? ओवरऑल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, 2Hb, HF की बात कर लिया, ओके? 2Hb। दूसरा एक H2 की बात कर लेते हैं, H2O, तो HOH, इसके पास लोन पेयर होते हैं इस तरीके से, ठीक है? और एक उल्टा बना लेता हूँ, ऑक्सीजन H, H, एक यहाँ बना लेते हैं ऑक्सीजन,
ठीक है ना, इनके बाद में H। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन का अट्रैक्शन लोन पेयर से मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हुआ, इस लोन पेयर से, लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल कितनी जगह बॉन्डिंग दिखा रहा है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल दिखा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, इन H2O। ठीक, H2 में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके सही है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2 में हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं NH3, ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं NH3 की। तो सवाल ये बनता है कि सवाल हमारे पास क्या, कि जो लोन पेयर हमारे पास में है ना, तो लोन पेयर जो एक है, तो एक लोन पेयर ही बॉन्डिंग शो करेगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे, ठीक है। मेनली पॉइंट पकड़िए जरा, देखिए जरा, NH3 है, N, एक सेकंड, NH3, तो NH3 की बात कर लेते हैं। N के पास लोन पेयर, ओके, H, H और H। अब दूसरा NH3 बना दूं मैं, इसमें लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है, H और H और H। देखिए जब इसका लोन पेयर यहाँ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, अब इसका लोन पेयर तो कवर हो गया ना, ठीक, और ये अट्रैक्शन यहाँ हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो अब इसके पास लोन पेयर सारे अट्रैक्ट हो गए, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए लोन पेयर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो NH3 में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं पहले बता देता हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए उस एटम के ऊपर लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एक लोन पेयर एक बार सेटिस्फाइड होगा तो अब इसको इधर को सेटिस्फेक्शन के लिए कोई बचा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं फिनिश हो जा रही है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करके थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला बना दे रहा हूँ इसका, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फॉर्मूला मैं इसका बना रहा हूँ, देखिए सिंपल फॉर्मूला ऐसा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, एलपी, ठीक है, दो जितने एलपी हो, एलपी जितने हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और करके, और एच एच एटम, ठीक है, कि आपके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने एलपी हैं, दोनों में से कोई एक चीज देखनी होगी, और कौन सी चीज देखेंगे, विच इज लीस्ट इन नंबर, है ना, विच इज लीस्ट इन नंबर, क्योंकि जो कम रहेगा उसी पे डिपेंड करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना, मान लो हाइड्रोजन ना तो फिर कहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। देखो जरा कैसे इस बात को समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल था HF, ओके, पहला एग्जांपल था HF। तो HF में हमारे पास क्या है, देखिए, लोन पेयर, ठीक, तो लोन पेयर कितने हमारे पास, लोन पेयर है 3, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 1। तो दोनों में से कम कौन सा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो कम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बराबर आ जाएगा। दोबारा बता दे रहा हूँ, दोनों में से जो भी कम अमाउंट में होगा, जैसे लोन पेयर कम है या हाइड्रोजन कम है, ठीक है, कम अमाउंट में होगा, जो भी कम होगा, ठीक है, उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कम क्या है, हाइड्रोजन कम है, 1 है और ये 3 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो क्वेश्चन आंसर क्या आ गया कि HF में कितने हो गए, HF में हो गए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन ये बन गया हमारा, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन आप बताते हैं जल्दी से, देखो अभी तो मैंने एग्जांपल बता दिए, इस तरीके से बता रहा हूँ। NH3 की बात कर लेते हैं, NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी NH3 में लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हमारे पास कितना है, 1, ठीक है, लोन पेयर हमारे पास 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन। तो कम कौन सा है इसमें से, लोन पेयर कम है, तो कम वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इक्वल टू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो NH3 में कितने हो जाएंगे, NH3 में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH3 में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि लोन पेयर कम है यहाँ पर,
यहाँ पर हाइड्रोजन एक था, यहाँ पर लोन पेयर एक है, और हाइड्रोजन एक था तो हाइड्रोजन एक को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक, यहाँ पर लोन पेयर कम है तो लोन पेयर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में आ गया। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, Lp1 और H3 दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके बिल्कुल ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और उसका ले लेता हूँ मैं, ये फॉर्मूला तो आ गया ना, ठीक, तो इसके बाद मैं, देखिए जरा मैं इसको बढ़ा देता हूँ नीचे वाले को, ठीक, तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, कौन सा बचा, H2O का, ठीक है, H2O, तो H2O में कितना है देखिए जरा, Lp कितना है हमारे पास, 2, एक ये रहा और एक ये रहा, ओके, और H2 में Lp कितना, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, अब दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, किसी भी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होगा 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो H2 में कितना आ गया, तो H2 में कितना आ गया, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया क्लियर, यहाँ तक का तो क्लियर हो गया ना, यस नो बताइए जरा। ओके, तो देखते हैं इसके बाद, ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, यस यस ओके ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए, NH4 क्वालिटी में कितने होंगे, ऑप्शन नंबर ए, तो ए बी सी डी कर लेते, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और ई क्या है, नन। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया है, चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए, है ना, ओके, नन बता रहे हैं ये ब्रिजेश, ठीक है, एनीबॉडी एल्स बता, देखिए जरा इसमें क्या है, नन इनका आंसर है और नन आंसर इनका बिल्कुल ठीक है। ओके, देखिए जरा कैसे, मैंने कहा NH4 पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज क्या है कि लोन पेयर होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सबसे मेन चीज यही मैं इस पे फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा NH4 पॉजिटिव बात कर लेते हैं, NHH, ठीक है, ये होता है NH4 पॉजिटिव, इस पर 0 लोन पेयर है, NH4 पॉजिटिव पे कितना है, 0 Lp, और लोन पेयर 0 है, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया आपके, ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारा सब कैलकुलेशन हो गया, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया ना आपके, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, टाइप्स मैंने बता दिए, ओके, और कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज रह रही है, इसमें जो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन तो ये हो गया है कि कैलकुलेशन पूछ लेता है, एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ आपको, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जो इसका होता है, सबसे फर्स्ट वन एप्लीकेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आ जाता है और मॉलिक्यूल वो ऐसे देता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर, देखिए जरा ध्यान से, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, यहाँ पर इंटर लिखा है मैंने, इंटर ना कि इंट्रा, ठीक है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है, और एक क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर वीपी लिख देता हूँ मैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट को वीपी लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, ध्यान दीजिए, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वेपर प्रेशर इंट्रा पे डिपेंड करता है और बॉइलिंग पॉइंट इंटर पे डिपेंड करते हैं, ये चीज मतलब आपको फोकस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इंट्रा और इंटर, ठीक। अब देखिए जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल इसका, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार इसको दे रहा हूँ, ओ एच और ओ एच, ठीक है, और ओ एच और ओ एच, ठीक है ना, और हमारे पास में ओ एच और ओ एच, ये तीन है, ए
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके, और ये क्या हो गया, सी हो गया। हमारे पास 3 ऑप्शन है और इसमें पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, ये बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी बताइए इसमें। ओके, तो एबीसी करके बताइए क्या है, क्या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये क्वेश्चन आया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए जरा, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी तो क्या, ठीक है। ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वन, वन ऑप्शन क्या है, ए बी सी। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी सी ए। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी बी ए। चलिए इन तीनों में से बता दीजिए, है ना, और चौथा भी बता देते हैं, ए सी। इन चार में से एक आंसर बताओ बस, चलो टाइम खराब ना करो। तो कौन सा आंसर इसमें से है, बीपी। ठीक है, देखिए ऐसा है, इसने पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बीपी है उसको पहले रखना है। मैंने अभी आपको एक बार पहले बताया था कि क्या होता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर किस में ज्यादा रहेगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में, इसमें तो है ही बॉन्डिंग बना दी, तो क्या हो गया इंट्रा। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऐसे करके बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे भैया से, तो इसे बोल रहे हैं क्या है, इंटर। ठीक है, थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाइड करके ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, दो दो मॉलिक्यूल लेता हूँ ना। ठीक है, क्या होगा देखो जरा ध्यान से, इनमें है ही बॉन्डिंग बन जाएगी। अब यही बॉन्डिंग बनने से क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। तो ये बॉन्डिंग यहाँ बन जा रही है, तो क्या होगा, इनमें आपस में तो बॉन्डिंग नहीं बन रही, तो नहीं बन रही, तो आप इसको गर्म करोगे अगर, ठीक है, तो गर्म करने पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अलग अलग है, वेपर प्रेशर, मतलब वेपर्स में इजीली ब्रेक हुए पड़े हैं, पहली बात तो है ना, तो इनको गर्म नहीं करना पड़ेगा, अलग करने के लिए गर्म नहीं करना पड़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसको मॉलिक्यूल मतलब सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है। तो अब इस वाले केस की बात कर लेते हैं, थर्ड वन, OH और OH। इसमें यहाँ बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ बॉन्डिंग बनेगी। ओके, अब यहाँ बॉन्डिंग बनने से क्या हो जा रहा है, देखिए जरा, ये बॉन्डिंग बन रही है, ये वाली बॉन्डिंग बन रही है, तो अब इसमें दो तो बॉन्डिंग बन गई, तो इन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग तोड़नी है, बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो सीधी सी बात है, जब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इसलिए सी का आंसर सबसे ये वाला इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सी है और ये कौन सा है, ए है, और बचा बी, तो बी वाला तो इनके बीच में आ ही जाना है। ठीक है, क्योंकि बी में क्या होता है, पार्शियल इंटर बनेगी और मैक्सिमम इंटर बन जाएगी, लेकिन इसमें दो इंटर बनेगी, इस वाले केस में एक इंटर बन सकती है, ठीक है ना, और इस वाले केस में इंट्रा ही बनेगी, इंटर बनेगी नहीं। क्लियर हो रहा है बात आपके, यस और नो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, और सी के बाद में बी, बी के बाद ए, तो इसका थर्ड आंसर आना है। ओके, यस क्लियर हो गया। ओके, तो अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन है कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और हर तीसरे साल दूसरे साल ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट कॉमन। इसी क्वेश्चन में अगर इसका, हाँ ओके, इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, बीपी की जगह वीपी पूछ सकता है वो, है ना, बीपी की जगह क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूछ सकता है। तो ये कितना होगा, तो इसके लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, तो जो गैसेस स्टेट में है, जिसको गर्म नहीं करना पड़ रहा है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, जिसको गर्म करना पड़ेगा उसको कम रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको हमको गर्म करना पड़ रहा है ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर कैसे रहेगा, कम रहेगा, इसका वेपर प्रेशर कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो इसमें उल्टा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ए बी और सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए बी सी, इस वाले केस में, वेपर प्रेशर केस में। क्लियर है, वन, हाँ बता तो रहे, ओके। ठीक है, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर सोल्व करा लिए हैं। एक क्वेश्चन और आता है छोटा सा, ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड, ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, एक ही पूछा जाता और एच आई, इनमें पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बीपी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी पता करना है इसमें, ई और डी। तो इसका जो ये चार ऑप्शन हो रहे हैं एबीसीडी,
अब पहला मैं नंबर 1 बता रहा हूँ, इसका क्रम ऑर्डर बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बना दिया A B C D C, ठीक है, ओके, D A B C। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन बन रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर बता रहे हैं जल्दी? एनीबॉडी एल्स? ओके, देखिए जरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें रहेगी? ऐसे समझ सकते हैं आप कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग IMHF लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, ठीक है। एक और मैं बताता हूँ, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का जो टॉपिक है ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ। और एक बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इस पर, डाइपोल मोमेंट पर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, 1 नंबर आंसर वही है इसका, 1 आंसर नहीं है, ठीक है। देखिए जरा, डाइपोल मोमेंट, मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक सेकंड, इसको इंट्रा लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए, हाइड्रोजन। अब देखिएगा, ठीक है। अब क्या रहा है आंसर इनका? 4 आंसर इन्होंने दिया है, DABC। नहीं, 4 भी नहीं है इसका आंसर भाई, ना, 4 आंसर भी नहीं है इसका, और 1 आंसर भी नहीं है इसका, ठीक है। और कोई, एनीबॉडी? चलिए देखते हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है, कोई नहीं। देखो जरा, एक्चुअली क्या होता है, HF जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF के अंदर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट की बात करी जाएगी अगर, तो मोलिकुलर वेट इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा? इसका HI का, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, ठीक है, मैक्सिमम मोलिकुलर वेट। लेकिन होता क्या है कि इसका जो मोलिकुलर वेट है, 4 आंसर नहीं है इसका, है ना, इसका जो मोलिकुलर वेट है ये डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाती है इसके ऊपर, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पर डोमिनेट कर जाएगी। तो हम इसमें क्या है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेंगे, फिर इसके बाद मोलिकुलर वेट देखेंगे, ओके। सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो कोई दिक्कत ना आती, फिर तो हम मोलिकुलर वेट के हिसाब से निकालते। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका, देखिए जरा, ये आपका कौन सा है हमारे पास? सबसे ज्यादा HF मतलब A, ठीक है, A के बाद फिर D के बाद C के बाद B, ये इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ओके, थर्ड आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, थर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, क्लियर होगा। थर्ड में क्या है, थर्ड का आंसर तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ADCD। ए क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट हो जाएगी, और डी क्यों है? इसमें मोलिकुलर वेट आ रहा है, ठीक है। और DCB ये सारे क्या है, मोलिकुलर वेट के बेस पे निकाले गए हैं, मोलिकुलर वेट के बेस पे, ओके। इसी तरीके का एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बन गया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन बनता है, इसके जस्ट पहले वाला ग्रुप होता है, कौन कौन सा दिख रहा है? ये देखो, H2O, H2S, H2SE और H2TE, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब इसको ट्राई करना, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन इसमें से ये बन जाता है, एक इसका, एक NH3 वाले ग्रुप का बन जाता है, ठीक है, कि NH3, PH3, ASH3 और BiH3, ठीक है, एक क्वेश्चन इनका बन जाता है। तो आपको ये पता करना कि इसमें कौन सा होता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समरी बताता हूँ, क्योंकि टाइम कम है ना। तो इसमें क्या है, इस वाले केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में NH3 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है, तो वो मोलिकुलर वेट डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये उठ के वहां पहुंच जाएगा, मतलब उठ के ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसकी मोलिकुलर वेट डोमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है NH3 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, H2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक होती है, तो इसको पहले नंबर पर, ठीक है। हाय सर, ओके। सो ये था हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था पूरा पूरा, ठीक है। हमने इसमें जो इसकी जो एप्लीकेशन बता दिया, आपको कैलकुलेशन भी बता दिया है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर भी हमने आपको इसका बता दिया, ठीक है। सो ये टॉपिक आज का खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते, आस्क योर क्वेश्चन। अब तक का सारा क्लियर है? ओके, ठीक है, बताइए जरा।
ओके ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, छोटा टॉपिक था लेकिन फिर भी टाइम लगा दिया, कोई नहीं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो मैं रखूंगा वो डाइपोल मोमेंट और फजांस रूल, केमिकल बॉन्डिंग का ही रहेगा, है ना। फजांस रूल और डाइपोल मोमेंट, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे अगली टॉपिक। आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जा रहा है, और आज के लेक्चर के लिए सबसे पहले क्या है, सभी स्टूडेंट से कह रहा है कि लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेन चीज, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, है ना, लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ क्या आपको चैनल को शेयर भी करना है, अपना जो लिंक है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है, ठीक है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आए और हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, ठीक है ना। आप चैनल को ग्रो कराएंगे तो हम इसमें अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, और सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं कंसेप्ट सारी सारी इस पर क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। ओके।